नमस्ते। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिवाद। दोस्तों, आपको एक अनुभव होगा कि बहुत बार हमारे चेक बाउंस होते या किसी ना किसी कारण से वो चेक कैश नहीं होते। उसके अनेक कारण होते हैं। जिसने आपको चेक दिया है, आप अपने खाते में डाल डाल देते हैं। फिर आपके बैंक से जिसने चेक दिया है उसके बैंक खाते में वो चेक जाएगा। अगर उसमें जितनी रकम उसमें डाली है उतनी अगर खाते में नहीं रहेगी तो वो बैंक जो जिसने चेक दिया उसकी बैंक वो चेक रिजेक्ट कर देती है और आपके खाते में वो चेक कैश नहीं होता। बहुत सारी खामियां हो सकती है। अगर कुछ काटा है, कुछ रिपीट लिखा है तो नहीं होगा। चेक परफेक्ट होना चाहिए। थोड़ी सी भी उसमें गड़बड़ गलती होगी तो चेक कैश नहीं होता। दूसरी बात होती है कि आपकी सिग्नेचर गलत हो सकती है। बहुत सारी बातें हैं। आपका चेक रिजेक्ट होता है, बाउंस होता है, कैश नहीं होता। ये आपको अनुभव होगा। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। तो अगर आपको कोई चेक देता है और झूठा चेक देता है तो उसके खाते में पैसा ना होने के बावजूद अगर उसने चेक दिया है तो उसको अभी अभी उसको गलती नहीं, गुनाह मानते और उस पर एक्शन हो सकता है। इसलिए बिना सपोर्ट का चेक जब आता है तो, लेकिन एक बात और होती है। अगर सब कुछ ठीक है तो चेक कैश होना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो चेक आपके हाथ में होता है लेकिन उसका पैसा नहीं बनता। बिल्कुल, ये बात मैं इतने अलग अलग तरीके से आपको इसलिए समझा रहा हूं कि हमारे महाराष्ट्र में जो एन गणपति उत्सव में जो मराठा आरक्षण आंदोलन चल रहा था, उसके जो नेता थे मनोज जरांगे पाटिल, उन्होंने मुंबई के दक्षिण मुंबई में एक उपोषण चालू किया था, आंदोलन चालू किया था। हजारों मराठा जाति के कार्यकर्ता आंदोलक मुंबई पहुंच गए थे और 3-4 दिन के लिए मुंबई की हालत बहुत खराब थी। कोर्ट ने आंदोलकों को, सरकार को, सबको अच्छा तरीके से धोया है। लेकिन कहने की बात है कि आज मैं बोल रहा हूं, उस दिन यानी 2 सितंबर को वो आंदोलन खत्म हो गया क्योंकि उनकी जो आरक्षण की मांग थी वो ऐसा कहा जाता है कि सरकार ने मान ली। देवा भाऊ यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिनको देवा भाऊ प्यार से कहा जाता है, उन्होंने आंदोलकों के नेता मनोज भाऊ को जीआर नाम का एक चेक दे दिया और हम जीत गए, हम जीत गए ऐसे कहते हुए, गुलाल फैलाते हुए मनोज भाऊ भावुक हो गए और उनके साथ उनके कार्यकर्ता मुंबई छोड़कर निकल गए, विजेता होकर निकल गए। और पूरी मीडिया में यही बात छाई है कि आखिर में सरकार को झुकना पड़ा, मनोज जरांगे का आंदोलन सक्सेसफुल हो गया। बहुत सालों से, कम से कम 3 सालों से जो संघर्ष चल रहा था उसका समापन हो गया। कुणबी जाति से ही जो ओबीसी में गणना होती है, उस कुणबी जाति में ही मराठों का समावेश करके उनको भी कुणबी, और उनके जो सगे हो गए, रिश्तेदार हो गए, उनको भी कुणबी मानकर सब सहूलियतें दी जाएगी। ऐसा जीआर निकालेंगे या निकाला, ऐसा आश्वासन लेकर या कोई कागज लेकर जरांगे पाटिल ने अपनी जीत घोषित कर दी और आजाद मैदान से अपना उपोषण खत्म किया। कुछ मंत्री, 4-5 मंत्री वहां हाजिर थे और जो सब आंदोलक थे इतने खुश हो गए कि गुलाल फैलाते हुए निकल गए। और पूरी मीडिया में ये बात है, खबर छाई हुई है कि जरांगे पाटिल जीत गए। उनके हाथ में
जो जीआर नाम का एक कागज मिला, उसी को मैं चेक मानता हूं, उसी को मैं चेक मानता हूं। जब तक ये चेक बैंक खाते में जाकर कैश नहीं होता, तब तक वो चेक वैलिड जरूर है, लेकिन वो कैश करने वाली जो बैंक है, उसने चेक एक्सेप्ट करना चाहिए। देवा भाऊ ने चेक दिया, यानी सरकार ने जीआर का कागज दिया, मनोज भाऊ ने एक्सेप्ट किया, आंदोलकों ने आनंद व्यक्त किया, जश्न किया और निकल गए। लेकिन ये चेक अभी बैंक में पड़ना है, खाते में जमा करना है, और वो चेक बैंक में कैश होना चाहिए। उसकी जो रकम है वो आपके खाते में आनी चाहिए, सामने वाले के खाते में होनी चाहिए। यानी जो चेक देता है, अगर महाराष्ट्र सरकार आपको एक चेक देती है, तो उसके खाते में वो पैसा होना चाहिए जो उस खाते से, सरकार के खाते से आपके खाते में आना है। इसका चेक तो आपको मिल गया, मनोज भाऊ को देवा भाऊ में चेक दे दिया। अब जब ये बैंक में पड़ेगा, बैंक में जमा किया जाएगा, तो क्या वो बैंक, आपकी बैंक, मनोज भाऊ की बैंक, मराठा आरक्षण वालों की बैंक, वो चेक कैश करेगी? ये सबसे बड़ा गंभीर सवाल है, और उसका जवाब मुझे तो नहीं मिला है। बाकी जिसको मिला हो वो जश्न जरूर करे, विजयोत्सव जरूर साजरा करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा इतना ही मानना है कि क्या चेक कैश होने वाला है, क्योंकि ये बैंक सिर्फ कोई एक बड़ी बैंक की नेशनलाइज या कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांच नहीं है। ये जो बैंक है, ऐसे चेक कैश करने वाली गवर्नमेंट के जीआर की बैंक जो होती है, उसको कोर्ट मानते हैं, न्यायालय मानते हैं। वो हाई कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, उसमें ये आरक्षण का जो चेक मिला है मनोज जरांगे पाटिल को, क्या वो कैश होने वाला है? इस सवाल का जवाब मुझे तो नहीं मिला। मैं सब खबरें देख रहा हूं, क्योंकि बात यह कि जिस रकम का चेक दिया हुआ है, वो क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बैंक खाते में वो पैसा है जिसके लिए वो कैश, वो जो चेक दिया है? आरक्षण की जो बैंक है, उसमें 50% से ऊपर आरक्षण बढ़ाया नहीं जा सकता। तो एक बात ये साफ हो गई। और महाराष्ट्र में कुछ 49% का रिजर्वेशन हो चुका है, 51% बचे हैं, तो शायद 1 या 1.5% किसी को और, महाराष्ट्र गवर्नमेंट किसी और जाति को आरक्षण दे सकती है। दूसरी बात, जो जाति पहले से ओबीसी है या पिछड़ी जात है या आदिवासी है, ऐसे आरक्षण में है, उनमें किसी नए जाति को ऐड करना, जोड़ देना, क्या ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अधिकार है? ये देखना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि अगर इतने लंबे सेरे से ये इशू लटका पड़ा है, उसका कोई जवाब कहीं से भी नहीं मिल रहा है, तो एक जीआर निकालने से जो सब मराठा है, वो एक दिन में वो मराठा और उनके रिश्तेदार कुणबी नहीं बन सकते। ये आप जीआर किसी को भी दे दो, जैसे मैंने बोला, आप चेक बुक आपके पास है, आप किसी को भी कितने भी अमाउंट के चेक फाड़ फाड़ कर दे सकते हो, लेकिन उसको सपोर्ट करने वाली रकम आपके खाते में होना जरूरी है। क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास वो अधिकार है जिसका चेक फाड़कर मनोज जरांगे को दे दिया गया है? क्या महाराष्ट्र सरकार किसी भी जाति को पिछड़ी, ओबीसी या आदिवासी जात डिक्लेयर कर सकते हैं? अगर ऐसा करना है तो उसके लिए अलग अलग निष्कर्ष है, आधार है, जिसको इंपीरियल डेटा बोलते हैं, और बहुत सारे निकष है, आधार है। इसमें से कौन से आधार पर आपने मराठा जाति के जो लोग हैं उनको कुणबी डिक्लेयर करके उसमें उनके रिश्तेदार सहित सबको
कुणबी बनकर ओबीसी से आरक्षण देने की घोषणा की और वो चेक फाड़कर मनोज जरांगे के हाथ में थमा दिया है, इसका जवाब मुझे तो नहीं मिला है। मैं सब खबरें देख रहा था, वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहा था जो कुछ हो रहा था। जहां मनोज जरांगे अनशन पर बैठे थे, वहां महाराष्ट्र गवर्नमेंट के 3-4 मंत्री पहुंचे थे, कोकाटे थे, फिर विखे पाटिल थे, फिर शिवेंद्र राजे भोसले थे, बहुत सारे मंत्री थे, और उनके ही हाथों मुसम्बी का जूस लेकर मनोज जरांगे ने डिक्लेयर किया कि मैं उपोषण छोड़ रहा हूं, और हम जीत गए, यानी आंदोलन जीत गया है। तो ये घोषणा करना ठीक है, या जो जीआर की कॉपी उनको हस्तांतरित की गई है मंत्रिमंडल के उपसमिति के मार्फत, वो जो चेक बुक है, उस चेक बुक के आधार के लिए महाराष्ट्र सरकार के खाते में वो अधिकार है या नहीं है। अगर होता तो इसके पहले भी जब जरांगे पाटिल एक मोर्चा लेकर मुंबई के सरहद तक, सीमा तक, वाशी नवी मुंबई में पहुंचे थे, तब भी उस वक्त के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उनके हाथ में एक जीआर थमा दिया था। उस जीआर का क्या हुआ? क्या वो जीआर कैश हो गया था? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जो जीआर यानी चेक दिया था, वो अगर कैश नहीं हुआ है और कोर्ट में जाकर वो भी रिजेक्ट हुआ है, बाउंस हुआ है, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कौन से खाते का चेक देवा भाऊ ने मनोज भाऊ को दिया है। अगर वो उस वक्त कोर्ट की बैंक में जाकर बाउंस हो गया, रिजेक्ट किया गया, तो ये जो आज जीआर का चेक दिया गया है, वो कैश होने की गारंटी क्या है? वो आप ठीक है, वो जूस दे देंगे, आप पी लो, गुलाल फेंको, जो कुछ करना है करो। मुद्दा कैश होने का है, जीआर अमल में आने का है। और जीआर अमल तब आता है जब गवर्नमेंट के गैजेट में वो पब्लिश होता है, जब गवर्नमेंट का जो डिसीजन है, प्रस्ताव है, उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होते हैं और राजपत्र यानी गैजेट में वो पब्लिश होता है, उसके बाद उसका इंप्लीमेंटेशन अमल शुरू होता है। लेकिन जिस दिन ये पब्लिश होगा, जीआर इलीगल नहीं है, लेकिन जीआर सही है या नहीं, ये तय करने के अधिकार कोर्ट के पास है। जैसे आपको जो चेक मिला है वो सही है कि नहीं, जिसने दिया उसकी सिग्नेचर है कि नहीं। बहुत सारे जो चेक्स होते हैं, चटनी होती है, तो उसको जांच किया जाता है, चेक सही है या नहीं। तो इसको जांच करने वाली बैंक कोर्ट होती है, और अगर कोर्ट में जो जीआर जाएगा वो अगर कोर्ट ने माना नहीं, तो जरांगे जीते का मतलब क्या है, वो नए सिरे से ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसे जीआर से कोई जीत जाता है, तो वैसे तो एकनाथ शिंदे ने जो जीआर दिया था वाशी कृषि उत्पन्न बाजार समिति में, उस वक्त भी जरांगे पाटिल और उनके साथियों ने गुलाल फेंक कर अपनी जीत मनाई थी, जश्न मनाया था, वापस गए थे। फिर 1.5-2 साल बाद वापस आना पड़ा। इसका मतलब जीआर जो हाथ में आता है, चेक आया, इसका मतलब कैश मिल गई, ऐसा नहीं होता। चेक अलग होता है, कैश अलग होता है। चेक का मतलब आपके हाथ में इतना पैसा आ सकता है, लेकिन आया ऐसा नहीं होता है। जब वो बैंक में जमा होगा, कैश होगा, आपके खाते में होगा और आप उस खाते से पैसा निकाल सकते हो, तब आप जीत जाते हो, यानी आपका चेक कैश हो जाता है। तो चेक तो कैश अभी हुआ नहीं है, चेक मिला है। मैं मानता हूं कि अगर गवर्नमेंट की उपसमिति ने मनोज जरांगे को जो उपोषण कर रहे थे वहां आकर एक जीआर की कॉपी थमाई है, तो गवर्नमेंट ने तो डिसीजन दिया है, लेकिन वो कैश होना बाकी है। और मैं साफ साफ बोल देता हूं, पिछली बार लगातार
गुणरत्न सदावर्ते नाम के एक याचिकाकर्ता है जो बार बार मराठा आरक्षण के खिलाफ हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाकर लड़े हैं और हर बार उन्होंने ये मराठा आरक्षण का जो चेक दिया जाता है, जीआर निकाले जाते हैं, जो बिल पास किया जाता है, उसके खिलाफ कोर्ट में जाकर केस लड़ी है और हर बार ये जीआर नाम का या बिल नाम का जो आरक्षण का चेक होता है वो रिजेक्ट करने के लिए कोर्ट को बाध्य किया है। और आज भी गुणरत्न सदावर्ते ये साफ साफ बोल रहे हैं, ये आंदोलन वालों को आजाद मैदान से हटा दो, उनको आजाद मैदान आने तक नहीं देना। इसके लिए भी सदावर्ते कोर्ट में गए थे और आज यानी 2 सितंबर को उनको उठाकर भगा दो, ये कोर्ट ने आदेश दिया था, उसके बाद ये जीआर है। तो बात साफ है, हाथ में चेक मिला है, लेकिन चेक कैश होने की कोई भी गारंटी ना कोर्ट ने दी है ना गवर्नमेंट दे सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट के खाते में पैसा नहीं होगा तो गवर्नमेंट का चेक कैश कैसे होगा। किसी जाति को कैटेगरी बदलकर दूसरी जाति में डालना ये अगर सरकार का अधिकार ही नहीं है, वो करने के लिए सरकार राजी हो जाती है और एक कागज पर आपको लिख देती है और जीआर निकाल देती है, तो वो बिना कैश होने वाला एक चेक बन जाता है। और इसलिए मैं मानता हूं कि देवा भाऊ की गवर्नमेंट ने आंदोलन जल्दी से जल्दी खत्म होने के लिए जो जीआर नाम का एक कागज मनोज भाऊ जरांगे पाटिल उनके हाथ में थमा दिया है, वो कोर्ट नाम की बैंक में कैश होने वाला नहीं है। ये मैं अपशकुन नहीं कर रहा हूं, ये मैं अनुभव से बोल रहा हूं, क्योंकि इसके पहले भी 3-4 बार ये खेल हो चुका है और हर बार चेक दिया जाता है, चेक बैंक में जमा किया जाता है, लेकिन जब उसकी छटनी होती है, चेक होता है, जांच की जाती है, तो चेक में कुछ ना कुछ गफलत, गड़बड़ी दिखाई देती है और चेक रिजेक्ट किया जाता है। तो जो कुछ जश्न मनाया गया मीडिया में, तो सबसे मराठी मीडिया में तो मानो मनोज जरांगे पाटिल नहीं, मराठी मीडिया जीत गया, इस ढंग से जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन थोड़ी दिन के लिए रुको, ये चेक कोर्ट नाम की बैंक में जाने दो, वो कैश होता है कि नहीं देखो, उसके बाद वो जश्न सही है या गलत है ये तय होगा। मैं मानता हूं कि ये कैश ना होने वाला चेक है जो देवा भाऊ की गवर्नमेंट ने मनोज भाऊ के आंदोलन को देकर वापस घर भेजा है। दोस्तों अभी यही रुकता हूं, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।